श्री साईनाथाय नमः। श्रद्धा और सबूरी के प्रतीक, दुखियों के सहारा, सबका मालिक एक कहने वाले साईं बाबा को कोटि कोटि नमन। आज हम उस दिव्य संत की कथा सुनेंगे जिनका जन्म कोई जान न सका, जिनकी जाति किसी को झांत न थी, पर जिनकी करुणा ने पूरे संसार को पहचान दी। शिरडी की मिट्टी से उठी एक साधारण फकीर की यह यात्रा आस्था, प्रेम और चमत्कारों की एक अमर कहानी बन गई। साईं बाबा ने जीवन भर भिक्षा लेकर जीवन यापन किया और हर किसी को सिखाया, सबका मालिक एक है। उनके भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। हर जगह उनके मंदिर बने। भक्त मानते हैं साईं बाबा अवतारी पुरुष थे, कुछ दत्तात्रेय के, कुछ विष्णु के, कुछ शिव के। उनके चरणों में सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ आते और प्रेम व करुणा के इस महासागर ने उन्हें अमर बना दिया। 1858 के पहले बुल्ढाणा जिले के धूपखेड़ के पास घने जंगल में एक रहस्यमय फकीर शांत मन से तपस्या कर रहा था। ना कोई नाम, ना कोई पहचान, लेकिन चेहरे पर अद्भुत दिव्यता और तेज था। घने जंगल में हल्की धूप और कोहरे के बीच एक व्यक्ति अपनी घोड़ी चांदनी पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था चांद पाटिल। वह गंभीर और सावधान नजरों से आसपास देख रहा था। रास्ता अजनबी था और यह यात्रा उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। घने जंगल में घोड़ी पर चलते हुए चांद पाटिल को बहुत प्यास लगी। वह नदी के पास रुका और पानी पीने लगा। उसी क्षण उसकी घोड़ी अचानक अपना रास्ता बदलकर धीरे धीरे घने अंधकारमय जंगल की ओर बढ़ने लगी। चांद पाटिल को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, उसकी घोड़ी कहीं नजर नहीं आई। क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। देखते ही देखते घोड़ी अचानक जंगल में ओझल हो चुकी थी। चांद पाटिल घबरा गया। उसकी नजरें जंगल में चारों तरफ दौड़ने लगीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जंगल की खामोशी उसे डराने लगी। वह घबराकर घोड़ी को पुकारने लगा। उसकी आवाज जंगल में बार बार गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका गला सूख गया और जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। चारों तरफ घना जंगल, डूबता सूरज और एक अनजाना डर। वह परेशान हो गए। 3 दिन से लगातार आए थे, लेकिन अपनी घोड़ी चांदनी को कहीं नहीं पा रहे थे। चांद पाटिल थककर और डर के मारे जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर अचानक एक पेड़ के नीचे शांत बैठे फकीर पर पड़ी। वह धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं आपको कष्ट दे रहा हूं। मैं 3 दिन से अपनी घोड़ी को खोज रहा हूं, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाबा, आपने कुछ देखा है? चिंता मत करो, अल्लाह मालिक है। तुम्हारी घोड़ी सुरक्षित है। उस नाले के पास जाओ, वहीं मिलेगी। चांद पाटिल ने कहा, फकीर साहब, मैं उसी रास्ते से होकर गया था, मगर मेरी घोड़ी मुझे नजर नहीं आई। साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, जाइए चांद पाटिल, नाले के पास, वहीं मिलेगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने तो इन्हें अपना नाम बताया ही नहीं, फिर इन्हें कैसे पता चला? लेकिन फिर भी चांद पाटिल के मन में पूरा विश्वास नहीं बैठा था। उन्होंने सोचा, शायद यह सिर्फ एक संयोग हो, या फिर मैं भ्रमित हो रहा हूं। उनके चेहरे पर हल्की शंका झलक रही थी, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग रही थी। चांद पाटिल धीरे धीरे अपनी घोड़ी के पास आए। हरी घास चरती हुई घोड़ी ने उन्हें देखते ही सिर उठाया। उसकी आंखों में अपनापन था, जैसे वह अपने स्वामी को पहचान गई हो। चांद पाटिल ने प्रेम से उसकी गर्दन सहलाई, फिर पीठ पर हाथ फेरा। उस पल उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। मन शांत हो गया। दिल ने कहा, अब किसी भी बात का भय नहीं रहा। चांद पाटिल अपनी घोड़ी चांदनी को लेकर धीरे धीरे उस फकीर के पास पहुंचे। सादा वेश, शांत चेहरा, आंखों में असीम गहराई थी। चांद पाटिल उन्हें फकीर ही समझ रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सा भाव जाग उठा। यह कोई साधारण फकीर नहीं लगता, कुछ तो अलग है। फकीर साहब, आपको देखकर अब समझ आया, आप कोई मामूली इंसान नहीं, खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं। चांद पाटिल ने विनम्रता से कहा, कृपा करके मेरे साथ शिरडी आइए।
साईं बाबा मन ही मन मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, जैसी अल्लाह की मर्जी। क्षण भर रुक कर बोले, ठीक है चांद पाटिल, मैं आऊंगा। यह सुनते ही चांद पाटिल के मन में अपार श्रद्धा जाग उठी और उसी क्षण से शिरडी की पवित्र धरती पर साईं बाबा और चांद पाटिल की दिव्य पहचान और अलौकिक यात्रा का आरंभ हुआ। जब बाबा पहली बार शिरडी पहुंचे तो वे चांद पाटिल के साथ शांत और साधारण रूप से आए। न कोई दिखावा, न कोई भव्यता, बस सादगी और मौन। वे खंडोबा मंदिर के पास रुके। वहीं से शिरडी और साईं बाबा की पवित्र कथा का नया अध्याय आरंभ हुआ। कुछ समय वहीं बिताने के बाद शिरडी के एक शांत कोने में एक नीम के वृक्ष के नीचे बाबा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे दिखाई देने लगे। यही वह पवित्र स्थान था जहां बाबा ने अपने साधना जीवन की शुरुआत की। आगे चलकर यही स्थान गुरु स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खंडोबा मंदिर में एक शांत कोने में युवा साईं बाबा ध्यानमग्न होकर बैठे थे। सादा वेश, शांत मुखमुद्रा और आंखों में अद्भुत गहराई थी। मलसापति, जो खंडोबा मंदिर के पुजारी थे, उन्हें देखकर ठिठक गए। मन ही मन उन्होंने अनुभव किया, यह कोई साधारण फकीर नहीं, यह तो एक योगी पुरुष है। आदर और प्रेम से मलसापति ने पुकारा, या साईं। और उसी क्षण से शिरडी की धरती पर साईं बाबा साईं नाम से पहचाने जाने लगे। या साईं। उस एक पुकार के साथ शिरडी की धरती पर एक नया नाम जन्म ले चुका था। धीरे धीरे यह फकीर गांव के लोगों का अपना बन गया और फिर उसने अपना ठिकाना बनाया, एक जर्जर सी मस्जिद। वही मस्जिद जो आगे चलकर द्वारका माई कहलाई। यहीं से शुरू हुआ करुणा, चमत्कार और सबका मालिक एक का अमर संदेश। और फिर लोगों ने अपनी आंखों से देखा इस करुणा को, इन चमत्कारों को। एक दिन उस बच्चे की सांसें थमसी गई थीं। मां की आंखों में आंसू थे और चारों ओर सिर्फ बेबसी। तभी साईं बाबा आगे आए, चेहरे पर वही शांति, आंखों में वही करुणा। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया। न कोई मंत्र, न कोई आडंबर, बस विश्वास। कुछ ही पलों में बच्चे की सांसें सामान्य होने लगीं, सूखे होंठ हिलने लगे और मां की सिसकियां आशा में बदल गईं। भीड़ स्तब्ध थी। लोगों के होंठों पर बस एक ही बात थी, यह फकीर नहीं, यह तो खुदा का करम है। लेकिन यह करुणा सिर्फ एक मां तक सीमित नहीं थी। जब शिरडी एक बच्चे की सांसों की वापसी का सुकून महसूस कर रही थी, तभी मौत चुपचाप गांव की दहलीज पर दस्तक दे रही थी। 1911 शिरडी में फैल चुकी थी एक भयानक बीमारी, प्लेग। घर घर में डर था, गलियों में सन्नाटा। हर रोज कई चिराग बुझ रहे थे। माएं रोती थीं, बच्चे सिसकते थे और मजबूत मर्द भी खामोशी से टूट रहे थे। शिरडी पर मौत की परछाई उतर चुकी थीं और तभी लोगों की निगाहें फिर उसी दर पर टिक गईं। द्वारका माई जहां बैठता था वो फकीर, जिसकी खामोशी में भी दुआ बसती थी। बाबा ने द्वारका माई में गेहूं पीसना शुरू किया। पत्थर की चक्की धीरे धीरे घूम रही थी। बाबा अपने हाथों से गेहूं चक्की में डाल रहे थे। जैसे जैसे आटा बनता गया, 2-3 महिलाएं पास आकर मदद करने लगीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। बाबा खामोश थे। उनकी आंखों में शांति थी, उनके चेहरे पर करुणा थी और उस खामोशी में डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद पल रही थी। वे सोच रही थीं, बाबा इतना आटा क्यों डाल रहे हैं? बाबा ने उस गेहूं के पीठ को अपने हाथ में उठाया और बोले, यह मेरी दवा है। बाबा खुद गांव की सीमा पर घूमते हुए उस पीठ की रेखा खींचने लगे, जैसे अदृश्य कवच, जैसे दैवी सुरक्षा की दीवार। और एक चमत्कार हुआ। प्लेग की रफ्तार उस सीमा रेखा पर ही रुक गई। मौत का सिलसिला थम गया। लोगों की जान बच गई। उत्पात और डर शांत हो गए। शिरडी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। और उसी दिन लोगों का सैलाब द्वारका माई की ओर उमड़ पड़ा। नंगे पांव, भीगी आंखें और सीधे बाबा के चरणों में। और द्वारका माई
श्रद्धा से भर गई। शिरडी में सब लोग साईं बाबाओं को देव मानते थे, लेकिन वहां एक महिला थी जो उन्हें देव नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह संभालती थी। वो थी बायजाबाई। रोज बायजाबाई साईं बाबाओं के लिए खाना लाती। अगर बाबा बीमार होते तो मां की तरह उनकी देखभाल करती। कुछ मांगती नहीं, सिर्फ सेवा करती। और वही था उनका सबसे प्यारा रिश्ता। साईं बाबा हमेशा बायजाबाई को मां कहकर पुकारते थे। साईं बाबा रोज गांव गांव जाकर भिक्षा इकट्ठा करते थे। कोई अन्न देता, कोई धान्य देता, जो भी मिलता श्रद्धा से देता। उसी भिक्षा से सबके लिए भोजन तैयार होता था। उस दिन धूनी के पास एक बड़ी हांडी उबल रही थी। आग की लपटें तेज थीं। भाप चारों ओर फैल रही थी। चारों तरफ लोग खड़े थे। तभी सबकी आंखों के सामने साईं बाबा ने उबलती हांडी में हाथ डाल दिया। लोग घबरा गए, लेकिन अगले ही क्षण सब स्तब्ध रह गए। न कोई जलन, न कोई घाव। साईं बाबा शांत स्वर में बोले, जो अन्न सेवा से बनता है उसे आग भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर दिवाली का दिन आया। तेल नहीं था, फिर भी बाबा ने पानी से दीप जलाए। भीड़ में कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ संकोच में, लेकिन धीरे धीरे दीप अपने आप जलने लगे। सभी आचार्य और भक्त आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। पहले से विस्मित लोग और भी श्रद्धा और विश्वास से भरे हुए। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, देखो, श्रद्धा और विश्वास ही असली प्रकाश हैं। तेल या साधन नहीं, बस सेवा और भक्ति का प्रकाश। द्वारकामयी की हर कोने में दिवाली की रोशनी तेल से नहीं, भक्ति और चमत्कार से जगमगाई। उस रात जो देखा गया वो आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि साईं बाबा की लीला थी। जहां आस्था थी वहां आग जल उठी। जहां विश्वास था वहां चमत्कार प्रकट हुआ। साईं बाबा ने कुछ कहा नहीं, पर सबको समझा दिया कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही साईं बाबा का संदेश है। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और विश्वास रखो। साईं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्ति और श्रद्धा के साथ जुड़े रहिए। साईं बाबा सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद।